Hello, my name is Ipsa. We are doing physics and we are doing some numericals. Right now, we're doing very easy numericals, and obviously, we learn the way in which they become easy. Okay, it's the method which makes them easy. ओके एंड प्रिडिक्शंस हम पहले से ही सोच के हमें आंसर पहले से ही पता चल जाता है, फिर हम उसको करते हैं. तो द प्रिडिक्शंस हेल्प अस नो कि क्या है और कैसे उसको इजी बनाना है. ठीक है, तो व्हाट हैव वी डन द मोमेंट इट्स अ मिरर क्वेश्चन और अ लेंस क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें यू वी एफ एच एच डैश और एम. ये हमेशा आपको 6 चीज़ें लिखनी है, चाहे बिना क्वेश्चन पढ़े. ठीक है, ये आपने 6 चीज़ें यहाँ पे एक लिस्ट बना ली. ठीक है, अब हम धीरे धीरे लाइक ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज 50 सेंटीमीटर? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट मतलब ये h है. करेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा टॉल है, इतना टॉल है यहाँ से यहाँ तक. उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम. इज प्लेस्ड, देखो एक इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, ये एक हो गया, ये इट्स प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे. अब क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे. ऑब्जेक्ट, तो ये u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर. और आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. वाओ, अब तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉनकेव मिरर. नाउ वी कैन स्टार्ट ड्रॉइंग द डायग्राम, रफ डायग्राम and predicting the properties. तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देती हूँ. Okay, so let this be focus, let this be center. Okay, so हम इसको वापस शुरू करते हैं. और कुछ गिवन है हमें? ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. एक और चीज दी है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. 30 तो हम लिख देंगे सबसे पहले, पर साइन क्या होगा उसका? कॉनकेव मिरर में फोकस इधर होता है, ठीक है ना. इधर होने की वजह से वो नेगेटिव हो गया. एक्सिस पढ़ा था ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है कोई भी चीज देन इट बिकम्स नेगेटिव. ओके, हमें काफी चीजें पता चल गई हैं. फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. अब उन्होंने पूछना शुरू कर दिया. ठीक है, नाउ दीज आर द ओनली फॉर्मूलाज फॉर मिरर्स, कॉनकेव के लिए भी कॉन्वेक्स के लिए भी. सो दीज आर द ओनली फॉर्मूलाज फॉर मिरर. तो हम इनको अप्लाई करना शुरू करते हैं. Where will the image be formed? मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, इमेज कहाँ बनेगी? मतलब ये फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं. अच्छा, अब हम अगर पहले से ही प्रेडिक्ट करना चाहें, ये है 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. सॉरी, दिस इज 30 सेंटीमीटर and the object is somewhere here. Okay, AB, and this is 10 centimeter. Correct? So the object is between focus and pole. तो हमें अपने आप पता चल गया कि इमेज कैसे होने वाली है. अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज कैसी होती है? हमने टेबल याद कर लिए. इरेक्ट, वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड द मिरर.
तो हम प्रॉपर्टीज तो पहले ही लिख सकते हैं या एटलीस्ट दिमाग में रख सकते हैं. मैं तो पहले ही लिख देती थी कि इससे पहले कि भूलो, पहले ही लिख दो प्रॉपर्टीज. ओके, सो आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टीज हियर. प्रॉपर्टीज किस चीज की? इमेज की. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्योंकि ये लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. इवन इफ दे नॉट आस्किंग, यू शुड राइट. सो बिकॉज द ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इस वजह से जो हमारा केस बनेगा उसके हिसाब से इमेज वर्चुअल, erect, enlarged and behind mirror. तो ये हमारी प्रॉपर्टीज पहले से ही हमने प्रिडिक्ट कर दी विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग. अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि v कैसे फाइंड करें. v का दो फॉर्मूला है हमारे पास, ये और ये. पर देखो इसमें सब चीज़ नहीं है, m नहीं है, ये कुछ नहीं है. पर इस फॉर्मूला में f है, या इस फॉर्मूला में f है, u है, सिर्फ v नहीं है. वो वाला फॉर्मूला चूज करते हैं जिसमें एक ही अननोन होता है. तो इसमें f है और u है, बस v नहीं है, एक ही अननोन है. तो हम ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेंगे. सो फर्स्ट स्टेप में f इज इक्वल टू uv u प्लस v. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी है. -30 इज इक्वल टू -10. v हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसका साइन नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ v लिख रहे हैं. ओके, नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई this into this and this into this. I hope you know -30 into -10 is 300. -30v is equal to -10v. Then we shifted this side. (20v), and so v comes out to be 300. V comes out to be 15. What is the sign of V now? डिस्टेंस तो पता चल गया कि ये डिस्टेंस 15 होने वाला है पोल से इमेज का. अब इसमें कोई साइन नहीं है. साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इसको क्लियर कर देते हैं. v इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं. प्लस मतलब उस साइड होगा, राइट साइड पे होगा. राइट साइड पे हमने देखो बनाया था पहले से ही. सो द इमेज इज on the right side, and you know right side is the virtual side. So this is the virtual side and this is the real side. मिरर से इधर वर्चुअल साइड, इधर रियल साइड. तो ये वर्चुअल साइड पे बना है, इरेक्ट बना है. अब एनलार्ज है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारा ये डेटा आ गया कि ये +15 सेंटीमीटर है. प्लीज राइट, ये प्लस और माइनस जरूर लिखना, चाहे प्लस भी है ना तो भी जरूर लिखा करो क्योंकि इट मेक्स इट क्लियर. ठीक है, अब हमें ढूंढना है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता था? मैग्निफिकेशन होता था कितना बड़ा या छोटा कर सकता है मिरर. ठीक है ना. m, उसके दो फॉर्मूलाज होते थे और कोई यूनिट नहीं होती थी. इफ यू रिमेम्बर, जस्ट सी द मैग्निफिकेशन वीडियो.
ठीक है, अब अगर हम सिर्फ ये लेते हैं, v पता है हमें, u पता है, सिर्फ एक अननोन है, तो हम ये वाली इक्वेशन चूज कर लेंगे. सो इन द सेकेंड पार्ट we'll use the formula m is equal to minus v by u. We'll put the value, m हमको पता नहीं है, माइनस यहाँ से आएगा और v की क्या वैल्यू है 15 प्लस 15, तो 15 और u है माइनस 10. आई होप इट इज फाइन. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 10 है. अब मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया प्लस 1.5. लेट्स चेक. प्लस का मतलब आई हैड टोल्ड यू, मैग्निफिकेशन के प्लस का मतलब क्या होता था, वर्चुअल, और माइनस का मतलब होता था रियल. तो इट इज इंडिकेटिंग अ वर्चुअल इमेज. अगर नंबर 1 से बड़ा होता था तो मतलब था enlarged image. तो so 1.5 indicates enlarged इमेज. तो और वही हमने देखो प्रेडिक्ट किया हुआ है कि वर्चुअल बनेगी और एनलार्ज बनेगी. दैट्स क्वाइट अ बैड हैंड राइटिंग, प्लीज मेक डू विद इट. ठीक है, अब हमने वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड कर दिया, मैग्निफिकेशन कर लिया. अब हमें करना है इमेज हाइट. इमेज हाइट कौन सा वाला होता है कि जो इमेज बन रही है ये वाली हाइट, ये कितनी टॉल होगी. ये कितना था, ये ऑब्जेक्ट हाइट है इतना हाइट, और ये इमेज हाइट है ये. ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट वाज, दिस वाज 50 सेंटीमीटर. देखो यहाँ दिया था ना ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर. तो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है, माय गॉड व्हाट हैव आई डन, हमें निकालना है ये, करेक्ट, हमें एच डैश निकालना है. अब एच डैश का कौन सा फॉर्मूला है, या तो हम ये वाला ले सकते हैं या फिर हम ये और ये भी ले सकते हैं. ठीक है, हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता है. लेट मी टेक द सिंपलर वन, m इज इक्वल टू एच डैश ऑन h. आई कैन टेक वॉट एवर आई वॉन्ट. आई चूज टू टेक m, हमने अभी कैलकुलेट किया है. सो 1.5 h डैश हमें निकालना है ना कि इमेज की हाइट कितनी थी, तो h डैश को हम ऐसे ही रख देंगे. और इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, क्योंकि ये उससे ऊपर रखते हैं, वाई एक्सिस के वहाँ पॉजिटिव साइड पे रखते हैं. सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बाकी रह गया और आ गई हमारी इमेज. 15 to 1.5 कर पाओगे आप लोग? माइनस प्लस प्लस. ठीक है, तो h डैश आ गया प्लस 58 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर. ठीक है, 75 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है? ये 75 है इमेज, ये 50 ऑब्जेक्ट है, तो द इमेज बिकम्स बिगर. तो बस हमने प्रिडिक्ट किया था कि एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, वो बन गई. तो हमारा डायग्राम भी हो गया, हमारे डेटा शीट भी हो गया, हमने सब कुछ सॉल्व भी कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज भी रख लिया. जस्ट गो वेरी स्लो ऑन रीडिंग,
make this data sheet सबसे पहले, make the diagram if possible, not the fair one, a rough one will do, and then keep solving. Write this in somewhere in the corner, ये formula side में रख दो, they will not say anything कि cheating कर रहे हो, and just solve the question. Thank you.